याकूब श्रृंखला कहानी 12। याकूब स्वर्गदूत से मल्ल युद्ध करता है। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 32 आयत तक। अपने भाई एसाव को पशुधन की भेंट भेजने के बाद याकूब अपने परिवार और अपनी शेष संपत्ति को यबोक नदी के पास भेजता है। यह जानना बड़ा ही रुचिकर है क्योंकि यबोक नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और एसाव दक्षिण दिशा की ओर से आ रहा है। नदी को पार करके अपने परिवार और पशुओं को सीधा ही भाई के पथ पर रखता है। वह कुछ भी सोच रहा था, उसके इन कार्यों ने याकूब को एक और अकेला छोड़ दिया, जहां वे अपने अनजाने विरोधी के साथ युद्ध करना था। इस रात के बाद याकूब कई कारणों से पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। उसी रात को याकूब उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यबोक नदी के पार उतर गया। याकूब ने अपने परिवार को नदी के पास भेजने के बाद जो कुछ उसके पास था वह सब भी उसने उस पार भेज दिया और याकूब नदी के इस पार आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर वह पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब पुरुष ने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब पुरुष ने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। परंतु याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। तेरा क्या नाम है? उस पुरुष ने पूछा। उसने कहा, याकूब। उस पुरुष ने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तब याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। परंतु पुरुष ने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब पुरुष ने याकूब को वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। तब याकूब पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया और वह जांग से लगड़ाता था। इजरायली जो पशुओं की जांग की जोड़ वाले जंगानास को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग की जोड़ में जंगानास को छुआ था। याकूब श्रृंखला कहानी 12। याकूब स्वर्गदूत से मल्ल युद्ध करता है। उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 32 आयत तक।